Hello everyone, welcome you all on my channel. I am Akansha Singh and I am Master in Pharmacy. The purpose and reason behind starting this video and YouTube channel is to create awareness among people about those diseases and disorders which are very less known, or if they are known then they are not up to that level. So the person who is suffering from that disease or disorder have to face lots of social discrimination and sometimes social abuse also. So in this context, I have chosen autoimmune disorders to discuss first, and so let's get started about discussing. ऑटोइम्यून डिजीज़ेस पे हम डिस्कस करेंगे। ऑटोइम्यून डिजीज़ेस जैसा कि नेम से ही लग रहा है, इसमें हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के खिलाफ काम करने लगती है। कैसे करती है, आइए डिस्कस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक हेल्दी बॉडी में, हेल्दी सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनाता है। लेकिन जो पर्सन इस प्रॉब्लम से सफ़र करता है उसके केस में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के खिलाफ काम करने लगता है, बॉडी के लिए नहीं करके बॉडी के खिलाफ काम करने लगता है और बॉडी के ऑर्गन्स को ही सफ़र कराता है। वो बॉडी के ऑर्गन्स को ही फॉरेन पार्टिकल समझने लगता है और बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं उन पर ही अटैक करने लगता है। तो इस केस में बॉडी के जो हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से पर्सन जो सफ़र करता है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि अपनी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है। और जनरली ये बीमारियां क्योरेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है उसको बचाया नहीं जा सकता है कि वापस उसकी नॉर्मल लाइफ में वो आ जाए। लेकिन कुछ हद तक मेडिसिन की हेल्प से उसको आराम ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि जो ऑर्गन्स पे इम्यून सिस्टम अटैक करता है उन ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से हम मेडिसिन्स के थ्रू रिलीफ पा सकते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन सब को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इन्हीं ऑटो इम्यून डिजीज़ में पहला एग्ज़ाम्पल लेकर के हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा चेंजेस ला देते हैं। इसमें पहला एग्ज़ाम्पल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हम डिस्कस करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के नर्व्स पे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि जो नर्व्स हमारे ब्रेन में होती हैं उस पर इफ़ेक्ट करता है। वो नर्व्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है, नर्व्स को एज अ फॉरेन एजेंट समझ के हमारा ही इम्यून सिस्टम उन नर्व्स की कवरिंग को ईट मीन्स कि वो ख़त्म कर देता है। जब नर्व्स की कवरिंग ख़त्म हो जाएंगी तो प्रॉब्लम आगे जो होती है उसमें जो ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन होता है नर्व्स की हेल्प से, वो स्टॉप हो जाता है या फिर डिसरप्ट हो जाता है। कैसे, आइए हम इसको समझते हैं। जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं हम उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में होती हैं। और हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम एक मैसेंजर या फिर इंफॉर्मेशन मैसेंजर भी बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं ब्रेन से बॉडी के और पार्ट्स में। क्योंकि ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू न्यूरॉन्स की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन होता है या फिर जो रिस्पांस हमें करना होता है वो जनरेट करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो जो रिस्पांस जनरेट होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू तक जाने के लिए वो न्यूरॉन्स की हेल्प से आगे ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन। और हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और ये सारे न्यूरॉन्स एक इंसुलेटिंग लेयर्स के
मदद से अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन जनरेट करता है। तो न्यूरॉन्स उनको फटाफट हमारे बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है और हम फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में, इस डिज़ीज़ में, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे नर्व्स के वो लेयर को ही खा जाता है और वो लेयर्स ही डिसरप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से, वो लेयर्स ना होने की वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है या फिर जो हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म है वो हॉल्ट हो जाता है, वो रुक जाता है। तो ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ब्रेन तो सिग्नल देता है लेकिन हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। आइए हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे एक नॉर्मल पीपल का हेल्दी न्यूरॉन होता है और एक डैमेज्ड न्यूरॉन होता है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करता है। तो जो हेल्दी पीपल होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके न्यूरॉन्स में जो इंसुलेटिंग लेयर होती है, जिसको कि हम माइलिन शीट बोलते हैं, वो बिल्कुल मेंटेन रहती है और वो उसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास इजीली हो जाता है न्यूरॉन्स के हेल्प से। और नॉर्मली हमारे जितने भी ये आपके ये टच सेंस करने वाली चीज़ें होती हैं, जो विज़न होता है, आपका मसल्स होती हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, आपकी आई होती है, आपके हैंड जो सेंसेस होते हैं वो, और आपका स्पाइनल कॉर्ड जिसमें जो मेनली आपको आपके मोशन को डील करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से रिलेटेड होती हैं कि आपको मसल्स कब मूव करने, कब आपको चलना है, कब आपको सेंसेस जो हैं आपके कौन सी चीज़ को गर्म है, ठंडा है, गर्म ठंडा में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपको कैसे बैठना है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपको सपोर्ट देता है, प्लस जो आपकी विज़न है, जो आपका आई है, वो भी ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल हेल्दी पीपल में नॉर्मल रहती हैं और आप इजीली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो पर्सन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से सफ़र करता है उसके केस में न्यूरॉन्स जो हैं वो क्योंकि उसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ब्रेन से जो सिग्नल उठते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो शीट है वो डैमेज हो चुकी है और शीट डैमेज होने की वजह से सिग्नल जो है वो प्रॉपरली आगे चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। तो रिज़ल्ट में क्या आता है, जो आपका आई है, आई से आपको विज़न प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आपके सेंसेस काम नहीं करते हैं, आपको पता नहीं लगता है कि आपको कब किस चीज़ को फील करना है। तो आप गर्म में कैसे रिस्पॉन्ड करें, ठंडा में कैसे रिस्पॉन्ड करें। आपका माउथ और आपके बोलने में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि बोलना, सुनना, देखना सब डायरेक्टली रिलेटेड है ब्रेन से। आपकी यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगता है। हर चीज़ में इस डिज़ीज़ में जो पर्सन सफ़र करता है उसको प्रॉब्लम आने लगती है। और ये कोई ऐसी डिज़ीज़ है नहीं कि इसका कोई आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि हेल्दी न्यूरॉन कैसा होता है और एक डैमेज न्यूरॉन कैसा होता है। अब देखिए, जो हेल्दी न्यूरॉन है वो अपने सेंसेस में है, वो गरम ठंडा को फील कर सकता है, लेकिन जिसका डैमेज न्यूरॉन है वो गरम ठंडा फील ही नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्नल ही ट्रांसमिट नहीं हो पाता है और जो न्यूरॉन्स हैं वो पूरे के पूरे डैमेज्ड हो चुके हैं। इसी वजह से जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करता है और कई बार हम लोग उसको समझ नहीं पाते। अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, ना कि हम उन्हें डिस्कार्ड करें, क्योंकि उन्हें माइंडली तो रिस्पॉन्ड कुछ प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो वो हमारे हेल्प से उनकी लाइफ ईजी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो चेस्ट से लेकर के आपका पूरा जितना भी स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़, आपको स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप कई बार ये जो प्रॉब्लम है वो फैटल हो जाती है, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, आपका माइंड पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है कि इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है। तो ये कई बार ये सब चीज़ें फैटल हो सकती हैं, आप मीन्स आपकी डेथ तक भी हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें जो नॉर्मल एज होता है इंसान के जीने का, उससे
5 से 10 साल कम हो जाता है उस पर्सन का लाइफ स्पैन जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। 5 से 10 साल उसका एवरेज लाइफ जो है वो घट जाता है। और लोगों को सोशली डिस्कार्ड ना करके उन लोगों को सोशली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कैसे एक नॉर्मल हेल्दी न्यूरॉन होता है और कैसे एक डैमेज न्यूरॉन होता है। जो हेल्दी न्यूरॉन होता है उसके प्रॉपर जो शीट्स हैं वो प्रॉपर हैं न्यूरॉन्स की, लेकिन जो अफेक्टेड न्यूरॉन है जिसके शीट्स आप देख सकते हैं कि वो पूरा डैमेज्ड है और सिग्नल जो है वो प्रॉपर जा नहीं पा रहे हैं। तो सिग्नल प्रॉपर ना जाने की वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। रीज़न्स की अगर हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो इसका अभी तक कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। इसका सिर्फ यही है कि हमें बचने का तरीका यही है कि हमें खुद में नॉलेज रखना है। और अगर टिल नाउ इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है साइंस में पता लगा कि ये होता क्यों है, कि ये प्रॉब्लम एकदम से अराइज कैसे हो जाती है। हाँ, जहाँ तक कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस का पार्ट हैं, जैसे कि जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में हम देख सकते हैं कि किसी के फैमिली हिस्ट्री में अगर ये प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिक बाय जेनेटिक ही आगे बढ़ती है। सो जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट, वायरसेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वायरल डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि हर्पीज़ हो गया और वेरिसेला हो गया। ये सारे कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वो अकर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर कोई पर्सन इनसे सफ़र करता है तो ये चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, सनलाइट भी एक कॉज़ है, क्योंकि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी की कमी से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस देखे गए हैं। तो क्योंकि सनलाइट और विटामिन डी आजकल बहुत कम हो गया है, लोगों में सनलाइट का एक्सपोजर प्लस विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत पाई जा रही है, तो ये लिंक्ड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। सो ये भी एक फैक्टर है इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ड्रास्टिक कॉज है इसका, क्योंकि ड्रास्टिक रिजल्ट्स भी देता है। क्योंकि लाइफस्टाइल में मेनली हमारा जो खाने पीने का तरीका है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब की वजह से इफ़ेक्ट जो होता है इनका वो हमारे इम्यून सिस्टम पे पड़ता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व हैं, इन चेंजेस के पार्ट हैं। और ये चेंजेस की वजह से हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, वो अराइज होती हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली मेल एंड फीमेल के बीच में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, और फीमेल जो होती हैं वो ये प्रॉब्लम्स के ज़्यादा सफ़रर पाई जाती हैं इन कंपैरिजन टू मेल। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और जो कि अभी तक माने गए हैं कि ये मेन कॉजिंग है, इनके वजह से होता है, मत हमेशा रहती है। और इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादातर हमें इन्हें अलग तरह से ट्रीट ना करते हुए इन्हें अपने साथ रख के इनको प्रॉपर केयर और अटेंशन देंगे तो उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।